प्रणाम। आज हमारे साथ सत्यनारायण सत्यन जी, गुरु जी, जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं। आज इंदौर आना हुआ तो मैंने सोचा किससे मिला जाए, क्योंकि बाकी शहर तो अपने राममयी हो रखा है, उसमें एक अलग वो माहौल है। लेकिन हमने कहा एक व्यक्ति से किससे मिला जाए इंदौर शहर में, तो आपका स्मरण आया। तो मैंने कहा आज आपसे आशीर्वाद लें और फिर कुछ मार्गदर्शन लेकर के फिर आगे इंदौर में हम जिस कार्य से आए हैं उसके लिए आए। तो गुरुजी ये बताइए, आपने आते ही पूछा कि अयोध्या ना होकर के आपका यहाँ होना, तो दूसरा फिर आपने खुद ही अपनी बातों में ही उस चीज को जवाब भी दे दिया। तो एक तो जो आज का परिवेश चल रहा है, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि युवा तो हमें बहुत ही विचित्र लग रहा है। और राम राज्य की कल्पना, आज से तो 22 तारीख हो गई है, तो राम राज्य आज से लागू हो जाना चाहिए। तो थोड़ा आप इसमें हमारे नोटिस टावर टीवी को। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। ना तो हर्ष आज जो दिखाई दे रहा है वो अस्थाई हर्ष है। स्थाई हर्ष जो पैदा होता है वो भक्ति से पैदा होता है, प्रदर्शन से नहीं पैदा होता। जो प्रदर्शन से पैदा होता है उसकी क्षण भंगुरता होती है, और जिसकी क्षण भंगुरता होती है वो नष्ट हो जाता है। भक्ति एक अस्थाई भाव है जो प्रभु के चरणार बिंद में समर्पित होता है, और वो ज्ञान के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ही हैं। ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से ही भक्ति की साधना होती है। तो राम केवल प्रेम को देखते हैं। उन्होंने कभी भी किसी के भी साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जिससे मनुष्यता और मानवता कलंकित हो। भक्ति के भाव से उन्होंने गीध को भी अपनाया। इस देश का गीध भी इतना कर्तव्य निष्ठ है कि वे नारी के सम्मान की रक्षा के लिए 10 सिर और 20 भुजाओं के रावण से जूझने में भी नहीं डरता। जिस देश का पक्षी नारी के मान और सम्मान की प्रतिक्रिया पे अपने आप की आत्माहुति कर देता है, आत्मोत्सर्ग कर देता है, वो इस देश के लोगों को प्रेरणा देता है। रामायण इस देश के लोगों को प्रेरणा देती है कि आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेश विराजित काछे, उभय मध्य सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया कैसे। तो ब्रह्म और जीव के बीच में जो माया का खेल है, उस माया के खेल के माध्यम से देश को आकृष्ट करके राम के चरणार बिंद में अर्पित करने का जो प्रयास राजनीति कर रही है, ये खेल राम मंदिर के निर्माण के साथ इतिहास हो जाएगा। अच्छा, हो गया। 500 साल से चलने वाला संघर्ष आज विराम पा रहा है। तो पूर्ण विराम की रेखा तो कुछ नहीं है, और विराम हो चाहे विश्राम हो, सब में राम ही निवास करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी का जो भाव है वो संपूर्ण सर्वम खलविदम ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म का निवास है। प्राणी मात्र में जल चेतन जे जीव जग सकल राम में जा, जड़ है चेतन है, सब में ही राम जी का निवास है। तो इसीलिए तो बाबा तुलसी ने कहा है ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, और राम ही केवल प्रेम किया रहा, और राम सदा सेवक रुचि राखी। राम ने अपने सेवकों की रुचि रखी है, अपनी रुचि नहीं रखी। और उनसे बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई ऐसा पुरुष नहीं हो सकता जो पुरुषोत्तम की योग्यता को धारण कर सके। जो पुरुषोत्तम की योग्यता को धारण करने वाले श्री राम है, वो राम घट घट वासी बन करके विराजमान है। राम है, वो विश्राम है, वही प्रारंभ है, वही अंत है। राम इसीलिए अनंत है।
उनके आगे कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि श्री राम साक्षात विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात श्री विग्रह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार, उनकी प्रतिष्ठापना है, उनकी स्थापना है। ना तो राम अयोध्या से कहीं गए न वापस लौट करके आए, क्योंकि जो सचराचर रमण वही तो राम। उन्होंने लोक जीवन को जो आदर्श दिए हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। राम जी ने जो किया है वो करना चाहिए, कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। इस देश की रीढ़ की हड्डियों में अगर कोई सनातनता विराजमान है तो वो राम और कृष्ण की सनातनता, भगवती दुर्गा की आराधना की सनातनता भी है। एक तरफ नारियों को प्रश्रय मिलता है, दूसरी तरफ नरों को प्रश्रय मिलता है। भक्ति की भावना रखने वाले जो लोग हैं ये इन हमारे अवतारों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज जो उल्लास संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है, उस उल्लास के पीछे एक राम ही है जो अपने सेवकों की रुचि करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। ये सरकार अपने आप में अगर इस बात का श्रेय ले कि हमने राम जी विराजमान कर दिए तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति का इलाज न्यायालय ने किया है। न्यायालय ने इलाज करते हुए राम की स्थापना के आदेश दिए, और जो लोग अपने माथे पर तिलक लगा, अपने हाथ से अपने माथे पर तिलक लगा करके जो अपने आप को यशस्वी घोषित करना चाहते हैं वो राम के भक्त हो सकते हैं, आराधक हो सकते हैं, लेकिन उनका ये नकलीपन काम देना नहीं आएगा। अच्छा, अगर आज राज राम जी होते तो मेरे ख्याल से शंकराचार्य जी और इस तरह से शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति एक विरोध कर रहा होता या कुछ कह रहा होता, तो ऐसे में वो क्या करते? असल में राजनेताओं की जरूरत नहीं है वहाँ साधु संत महंत ज्ञानी और भक्तों की जरूरत है, जिन पे नए नए शासन अनुशासन लाद करके अलग पब्लिक में छाटा जा रहा है और केवल हम ही पूजा करेंगे और हम ही आराधना करेंगे। ये भाव एकाधिकार का भक्ति में नहीं चलता। भक्ति में भगवान जिसे एकाधिकार दे दे ऐसा भरत होना बहुत मुश्किल है। जो राज्य का लोग त्याग दे, नंदीग्राम में बैठा रहे, 14 वर्ष तक पावड़ियों की पूजा करता रहे, खड़ाउओं की पूजा करता रहे, ऐसे भरत आज हिंदुस्तान में कहाँ है? एक एक कुर्सी के लिए दुनिया भर में पार्टियां छोड़ छोड़ के इधर से उधर जाने वाले दल बंधुओं की जो सौगात मिल रही है इस देश की राजनीति को, राम से यही सीखा है क्या? जो अपने भाई के पक्ष में राज्य छोड़ के 14 वर्ष का वनवास विमाता के कारण धारण कर ले, वो आदर्श कहाँ है? यहाँ तो एक कुर्सी के लिए भाई को धोखा दे देते हैं, बाप को धोखा दे देते हैं। ऐसे उदाहरण प्रजातंत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। ये चंपत राय जी ने विष्णु जी का अवतार, चंपत राय जी जो भी करें सो थोड़ा है, क्योंकि राम जन्मभूमि के मुखिया की हैसियत से, ट्रस्ट के अधिकारी की हैसियत से जो उन्हें जवाबदारी दी गई है, उस जवाबदारी का निर्वहन वो भक्ति भाव से करें या राजनीति भाव से करें, ये चंपत राय जाने। राम तो सब गटगटवासी है, वो सबकी जानते हैं कि चंपत राय कौन सी भाषा में बोल रहे हैं या उनके मन का भाव क्या है। अपन प्रदर्शित करने वाले कौन होते हैं? मुझे लगता है कि विष्णु का अवतार तो नहीं कहना चाहिए, कुछ भी कहते हैं। जब चाटुकारिता होती है, मुसाहिबी होती है, तो आदमी को वो अवतार नहीं बताते हुए साक्षात ही निरूपित कर सकते हैं। उनके लिए क्या है? ये तो साक्षात राम ही है जो दिखाई पड़ रहे हैं, सशरीरी राम। तो चंपत राय जी की जाकी रही भावना दे से प्रभु मूर्ति देखी तीन तेसी। चंपत राय जी को उनके राम अगर कण कण में दिखाई देते हैं तो उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। लेकिन अभी पीछे कोई फूल ले गया था गुलाब के 1100, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई इसको अपने सर पे मारे। कोई अपने श्रद्धा से फूल ले गया चांदी के बनवा करके, तो उन्होंने जो है उसको तो बेचारे को गिर दिया। जो भक्त हैं वो कभी विभक्त नहीं होते, जो विभक्त होते हैं वो भक्त नहीं होते, राजनेता होते हैं। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका?
चाहिए, क्योंकि जो आज से अब भारत का नया युग शुरू हो रहा है, क्योंकि है तो बड़ी ऐतिहासिक घटना मंदिर बनना, क्योंकि मंदिर हो जाएगा, चलो उद्घाटन हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, लेकिन इसके बाद लोगों की आस्था तो उनको तो एक मिला ना 500 वर्ष। कई लोगों ने जूते नहीं पहने, कुछ लोगों ने पगड़ियां नहीं पहनी, कुछ लोगों ने मतलब पीढ़ियां दर पीढ़ियां ऐसे अयोध्या के आसपास के बहुत सारे गांव हैं जिनमें बहुत कुर्बानी। जो संकल्पवान भक्त होते हैं वो अपना एक संकल्प लेकर के अपने आराधना के पद पर अग्रसर होते हैं और उस सत्य संकल्प की सिद्धि के लिए वो उस परमात्मा से अपनी डोर बांधते हैं। वो डोर कोई ऐसी डोर नहीं है जो पंखा हिलाने से चलने वाली डोर होती है। वो डोर एक ऐसी अदृश्य डोर होती है जो अपने स्वामी से, अपने परमात्मा से, अपने सखा से, अपने बंधु से, अपने मित्र से, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्याश्च द्रविणम तुम्हें सर्वमम देव देव। जब सर्व देवताओं सर्व रूप में एक ही परमात्मा का अध्ययन करना है तो वो भक्त क्यों विभक्त होगा? वो प्रसन्नता में, उदासी में अपने राम को, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत परासो नीपजे, उल्टा सीधा बीज। अब बीजा उल्टा गिर जाएगा तो उगेगा नहीं क्या? क्या जमीन में चला जाएगा क्या? वो तो निकल करके ही आना है। जब निकल करके आना है तो ये की यही बात है। तुलसी बिरवा बाग के शीशे पे कुमलाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे हरियाए। अब एक बात और निकल के आई कि अचानक, जो हमें भी नहीं पता था, मेरे ख्याल से बहुतों को नहीं पता होगा, कि रामानंदी संप्रदाय का हो गया अचानक, जो कि राम जी के समय पे तो मेरे ख्याल से ना शंकराचार्य जी थे, ना रामानंदी संप्रदाय था, ना कोई था। अब अचानक निकल के आए कि वे मंदिर रामानंदी संप्रदायों का हो गया। संदेह हो गया, क्योंकि रामानंद स्वामी ही एक ऐसे सत्पुरुष थे जिन्होंने भक्ति के आंदोलन को खड़ा करके राम के नाम की प्रतिष्ठापना करते हुए धर्म को स्थापित किया। और उस समय जो शासनकर्ता लोग थे वो भी राम नाम के भक्ति आंदोलन को जगा करके जो संतों ने जो तप किया, जो जागरण किया, वो अपने आप में अभिनव जागरण है। वो भारतीय संस्कृति को, ये समन्वय को स्थापित करने वाला कर्म है। रामानंद का बहुत बड़ा उपकार है इस देश पर, जिन्होंने भक्ति के आंदोलन के माध्यम से हमारी विलुप्त होती हुई संस्कृति को वो अपने उचित स्थान पर स्थापित किया। तो उसी में आगे बढ़ाते हुए तो मोदी जी ने जो 11 दिनों का भी जो तप किया है, और ऐसे स्थानों को उन्होंने चयन किया जहाँ जहाँ जैसे रामानंद, ये तप नहीं है जो मोदी जी ने किया है, वो तप नहीं है। वो पूजा पद्धति में एक मुख्य यजमान के द्वारा की जाने वाली वो क्रिया है जो कर्म कांड में अपेक्षित होती है। ये वो कर्म कांड है जो एक आराधक के द्वारा समाज के सामने अपने आराध्य की आराधना करने से पहले अपनी शुद्धता के लिए किया जाता है। कर्म कांड तो है ये कि आप ये स्नान कर, वो स्नान कर, यहाँ पर पूजन कर, वहाँ पे वो पूजन कर। ये जो षोडशोपचार के अंतर्गत जो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं से गुजरे मोदी जी। इसके पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने इस लेवल पे तो कोई ऐसा कार्य किया? इसके पहले राम मंदिर का कोई निर्माण भी नहीं हुआ, इसलिए कोई प्रधानमंत्री क्यों करेगा? सोमनाथ मंदिर था, तो सोमनाथ मंदिर था तो वल्लभ भाई पटेल थे। नहीं, वो तो वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के लिए काम किया। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, लेकिन उसमें जवाहरलाल नेहरू जी तो मना कर रहे थे। नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक ऐसी भावना से परिपेक्ष थे जिसको राजनीतिक भावना कहते हैं। उन्होंने गंगा के संदर्भ में ये लिखा कि गंगा एक नदी है, गाय एक पशु है, लेकिन मैं मरूं तो मेरी अस्थियां गंगा में ही डालना। वहां पर जाकर के उनकी राजनीति समाप्त हो गई और उन्होंने अपनी अस्थियों को प्रयागराज में समर्पित करने के लिए अपनी वसीयत में लिख दिया है। तो जो राजनीति ये थी तो धर्म निरपेक्षता बताने के लिए तो पंडित जी ने ये कहा कि मैं कोई धर्म भावना में विश्वास नहीं करता हूँ, और जब विश्वास नहीं करता हूँ तो गंगा मेरे लिए एक नदी है। लेकिन मरने के बाद चूंकि मैं गंगा से प्रेम करता हूँ, मैंने गंगा को देखा है, गंगा के किनारे रहा हूँ, इसलिए जब मैं मरूं तो मेरी अस्थियों का एक अंश जो है गंगा जी में डाल देना।
ये उनकी उस धार्मिक भावना को, राजनीति से जो प्रेरित थी, उस धार्मिक भावना को छुपा करके अंत में प्रकटीकरण का भाव है। और क्या है? ये इस देश की यही है कि हर आदमी जाता है कि मेरी अस्थियां गंगा में समर्पित हो। अच्छा, ये जो राहुल जी करते हैं कि जनेऊधारी और वो क्या बोलते हैं उसको, दत्तात्रेय पुत्री, और एक तरफ वो दोनों भाई बहन कह रहे होते हैं कि साहब हम लोग वेजिटेरियन हैं, और दूसरी तरफ वो लालू जी के साथ बैठ करके बड़ा चाव से व्यंजन जो है बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बहन के लिए भी ले जाना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी का क्या कथन है? क्या कहते हैं वो कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जो निर्मल चरित्र का है, जो निर्मल मन वाला है, जिसके मन में किसी प्रकार की दुर्भावना है, वो जन मुझे पसंद, वही मुझे प्राप्त। बहुत अच्छा लगा। ये निर्मल मन वाले जो लोग हैं वही तो भक्त हैं, और जो भक्त हैं वो विभक्त नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ तो 33 कोटि के देवी देवता हैं, और देवी देवताओं में जाकर मन जासन रमई ताहि ताहि सो काम। बहुत सारे लोग हैं जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं। राम जी उनको भी प्रिय है। राम जी के भक्त क्या है? राम तो महान है, प्रभु तरुतर कपिडार पर। अब आप कल्पना करो कि स्वामी तो जमीन पे बैठा हुआ और सेवक झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो ऐसा संसार में कौन सा स्वामी पैदा हुआ जो अपने भक्त को अपने से ऊंचा आसन देते? संसार में ऐसा कैसा कौन सा स्वामी पैदा हुआ जिसके भक्त के हृदय में वो निवास करता है? और संसार में ऐसा कैसा कौन सा भक्त हुआ जो अपने स्वामी को अपने हृदय में धारण करके चलता? अच्छा, राम जी तो जब गए अयोध्या से तो उन्होंने हनुमान जी को सौंप दिया, और कहा जाता है कि हनुमान जी जीवित देवता हैं। तो हनुमान जी का यहाँ पे होना चाहिए था अयोध्या में, या राम जी का? राम और हनुमान जी अन्योन्याश्रय पद है। जिस क्षीर की, जिस चरु के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अवतरण हुआ, उसी खीर के चरु के अंश मात्र से हनुमान जी का भी अवतरण हुआ है। अच्छा, वो भी एक विशिष्ट कथा है कि वो एक चील ने उसको उठाया, उसको ले जाकर के कहा, माता अंजना जो है वहां पर तपस्या कर रही थी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तपस्या कर रही थी, तो पवन के माध्यम से वो चील उस दोने को लेते हुए माता सुमित्रा के हाथ का दोना जो राजा दशरथ ने दिया था, राजा दशरथ को जब वो चरु मिला यज्ञ से, तो उन्होंने उसके 2 भाग किए। एक भाग उन्होंने माता कौशल्या को दिया और दूसरा भाग उन्होंने कैकेयी को दिया। सुमित्रा खड़ी देख रही थी कि ये क्या है कि ये बंटवारे में बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख वाली स्थिति, वो बेचारी टूट रही थी। लेकिन माता कौशल्या जो थी राम की महतारी थी, वो समत्व का भाव रखती थी। उन्होंने अपने हिस्से की खीर के 2 हिस्से किए और 2 हिस्से करके एक हिस्सा जो था सुमित्रा की तरफ बढ़ाया। जब कैकेयी ने ये सब कुछ देखा तो उसके मन में भी ये विचार हुआ, तब उसने भी अपनी खीर के 2 हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा सुमित्रा को दिया। तो बिन मांगे मोती मिले, डबल मिल गया उनको डबल मिला, और मांगे मिले न भीख है। सुमित्रा के 2 ही हाथ में लड्डू थे और कैकेयी और माता कौशल्या के हाथ में एक एक हिस्सा था। अब इसमें चमत्कार विज्ञान क्या है कि जो माता कौशल्या ने दिया सुमित्रा को और जो माता कैकेयी ने दिया सुमित्रा को, है उससे क्या हुआ कि जो हिस्सा माता कौशल्या ने दिया उस हिस्से से लक्ष्मण का अवतरण हुआ, वो राम के साथ लगे रहे। और जो हिस्सा कैकेयी ने दिया उससे भरत के शत्रुघ्न का अवतरण हुआ, तो वो भरत के साथ लगे रहे। तो जिसका हिस्सा था उसी को प्राप्त हुआ। 1 रुपए की 4 चवन्नियां जो है वो विभाजित होकर के संपूर्ण रुपए के रूप में विभाजित हो गई। ये रामचरित है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने लेकिन रामचरित की जीवंतता को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो एकमात्र मंथरा है जिसको सब गाली दे रहे हैं। अगर वो नहीं होती तो राम ही नहीं होता इस देश में। नाम मंथरा मंदमती केरी, चेरी के कई केरी, अयश पिटारी ताही कर, उसे अपयश का पिंडारा बना दिया। अगर वो नहीं होती तो यार ये राम 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 अयोध्या और ये जय जय सिया राम और ये झंडी और ये पतवार और ये नहीं होता आज लगते क्या। लेकिन उसने कलंक उठा करके राम को इस देश को दिया है, इसलिए उसका जो बीजाक्षर मंत्र है वो मंथरा है। मंथरा शब्द को पढ़ो, 3 वर्ण का शब्द मंथरा, 3 अक्षर है मंथरा में है, 3 अक्षर है, 3 वर्ण का शब्द मंथरा। जिसने समझा वही भवतरा। अब क्या है उसमें कि मध्य वर्ण को बीच में कौन सा वर्ण है, था, अंत बनाकर उसको आखिरी में रखो, निकालो मंथरा में से, उसको आखिरी में रखो। और आखिरी में क्या है, रा, उसको पहले रखो और फिर पढ़ो। राम था, राम थे, तो उस मंथरा में राम थे। जो करवाया वो राम ने करवाया, उसने थोड़ी करा। हुई है सोई जो राम रचि रखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम रजाई आवरी सोच सगरो जगनी, राम नाम मणि केसरी, कनक कश्यप कलिका, और रामचरित चिंतामणि सुविहंग विहार। राम उसी के हृदय में निवास करते हैं जो अपने मन को चित्रकूट बना ले। जिसका मन चित्रकूट बन गया तो राम लक्ष्मण जानकी सदैव उसमें निवास करेंगे। इसलिए कहा कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वो अपने सेवकों की रुचि रखते। तो आज के दिन इंदौर के मीडिया ने आपको टच करने की कोशिश नहीं की? मेरे पास तो राजनीति और इन सब को कई बार नहीं, आज के दिन, आज के विषय, आज के दिन तो मुझे लगता नहीं कि इस विषय पे आपसे ज्यादा कोई जानकार। नहीं, जानकार तो बहुत सारे हैं। मैं ही अपने आप को हम कह रहे हैं, मैं तो राम जन्मभूमि के आंदोलनों में जुड़ा रहा, उसके लिए खूब सारे कवि सम्मेलन किए, जगह जगह जाकर के जन जागरण किया, भाषण किए, सब किया। लेकिन वो राम सेवा है, वो गिनाने की थोड़ी है। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि 2 मार्च को आप अयोध्या हैं। हम लोग हर वर्ष एक ब्रह्मर्षि शांडिल्य राष्ट्ररत्न सम्मान करते हैं, जिसमें हम लोग 60 वर्ष के ऊपर के 30 व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम है वहीं पर अयोध्या है। रथ पे बैठा हुआ है, शानदार तरीके से इसके पास तमाम आयुध हैं, और राम पाए पैदल उनके पाँव में खड़ाऊ भी नहीं है। कहाँ से ये लड़ेंगे ये? तब उनके मन में रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधीर क्यों हुआ कि अधिक प्रीति। आपके घर में अपना बच्चा हो और कभी थोड़ा सा भी बीमार हो जाए तो एक मन में एक विचार कहीं ऐसा तो नहीं होगी, तो वो जो कुशंकागत भाव होता है वो अधिक प्रेम में होता है। अधिक प्रेम उर्भा संदेहा, चरण बंदी कही सहित स्नेहा। नाथ स्वामी न रथ, आपके पास तो रथ भी नहीं है, न रथ नहीं तन पद त्राणा। न आपके पाँव में जो खड़ा होता क्या है, न पद त्राण है। कहीं भी नहीं जीता, कैसे जीत लोगे इसे? वीर बलवान। यहाँ पे उसका भड़कतत्व भाव और दर्शक भार बोलता है। वही नहीं जानता कि राम कितने पराक्रमी है, क्या राम के पास क्या शक्तियां हैं, लेकिन उसकी प्रीत बोल रही है, उसका भक्ति भाव बोल रहा है। राम जी भी समझ रहे हैं उसको। तब उन्होंने कहा कि सुनहु सखा करी कृपा निधाना, जे ही जय हो ही सो स्यंदन आना। जिससे विजय मिलती है वो रथ दूसरा है विभीषण,
ये रथ, ये जो सोना चांदी कर रहा है, जो जिससे जो मड़ा हुआ अश्व से जुता हुआ जो रथ है, ये रथ वो था कौन भाई? आप रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाणा, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अचल अमल मन त्रोण समाना, शम जम नियम सिली मुख नाना, सखा और राम ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कर पाना है। ये उसकी वो रथ की विशेषता है। क्या है कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीति न सकहि कतौ रिपु काके, महा अजय संसार रिपु जीति सकै सोई वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मन। ये रथ में क्या रखा है? जिसके पास सत्य सोई दान दया के पास का रथ है, वही जीतता है। ये जीवन के साफल्य का जो क्षण है, ये राम है। कभी उनके चेहरे पर विकार नहीं आया, कभी उनके चेहरे पर तनाव नहीं आया है? और माता जानकी क्या है? तो जानकी है, जानकी उनके मन में भाव आए और माता जानकी समझ जाती है कि हाँ क्या है। जब केवट ने उतार के पार करा तो प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिए ही नहीं, उतराई पे है तो मन ही मुद्रित मन मुदित उतारी, पिय ही की सिय जाननी हरी। ये जो भाव अन्योन्याश्रय का भाव है, ये संसार में हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक भाव है। हमारे में इतनी संवेदनशीलता होना चाहिए, हमारे संबंधों में इतनी पावनता होना चाहिए, इतनी पवित्रता होना चाहिए। ये श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी और श्रीमद् रामायण का जो वर्णन है वो हमें प्रेरणा देता है। तो हाँ, तो रामचरित चिंतामणि चारु, रामचरित चिंतामणि चारु, चारु चिंतामणि पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लौ न सानी, अब ना न सही हो, अब ना न सही हो, अब ना न सही हो। अब तक नसाई, अब नहीं नसाऊंगा। भगवत आपके ही चरणारविंद में समर्पित होगा। ये भाव है, रामायण यही तो है। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी है। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काव्य भुषुंडी गरुड़ के हिय की, गावत संतत शंभु भवानी। भोलेनाथ माता पार्वती सहित जिनकी आराधना करते हैं वो श्री राम है। श्री राम साक्षात विग्रहवान धर्म, एक वचन उत्तम पुरुष श्री राम। अगर आप लौकिक रूप से उन्हें भगवान नहीं मानते, लौकिक रूप से देखो तो साक्षात आदर्श को निरूपित करने वाले प्रभु राम। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, उनको नहीं पसंद आता है। और उन्होंने कहा था, जानते थे वो, इसलिए उन्होंने माता जानकी से कहा कि तुम पावक मां करो निवासा, जब लगी तब तक हे सीते तुम इस पावक में निवास करो। और उन्होंने अग्नि
प्रज्वलित करके माता जानकी को अग्नि के संरक्षण में अग्नि देवता को सौंप दिया और उसमें से माया की सीता निकाल ली। असली सीता को जब अग्निदेव के संरक्षण में छोड़ दिया, माया की सीता निकाल ली और उस माया की सीता का अपहरण कराया और माया की सीता का अपहरण करा के लंका में पहुंचा दिया। लंका से निकल करके जब सीता आई तब फिर अग्नि परीक्षा करके उन्होंने वो माया की सीता को अग्नि को सौंप दिया और असली सीता को वापस निकाल लिया। ये प्रभु के चरित्र की विशेषता है और उन्होंने अपने जीवन लीला को इस तरीके से व्यवस्थित किया। तो श्री राम मेरे मन मंदिर में आओ, श्वासों में बस जाओ राम, मेरी जीवन ज्योति जगाओ, बिगड़े काज बनाओ राम। चरण शरण में आया रघुवर, करुणा कर दो हे करुणा कर, तुम राजीव लोचन तुम रामेश्वर, भव भय भंजन प्रभु श्री राम, मेरे मन मंदिर में आओ, श्वासों में बस जाओ राम। आज भारतवर्ष के प्रत्येक मनुष्य का यही भावना परिलक्षित हो रही है कि मेरे मन मंदिर में आकर के राम बस जाए। सुखद राजीव लोचन के चरण हैं, दयामय ब्रह्म वे अशरण शरण हैं, सकल सुखसार शोभा धाम की जय, चराचर कहो जय श्री राम की जय। राम की सुबह भी हमारे जो सत्यनारायण